औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 11.2 और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुका हूँ और कंटिन्यू हमारा क्वेश्चन है जो इसका पार्ट 3 है और 3 का पार्ट 1 और 2 मैंने करवा दिया है। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है 3 करेंगे और 4। ठीक है। एल्टीट्यूड उसने दिया हुआ है। एल्टीट्यूड का अगर लफ्ज़ी मीनिंग आपको बताऊं, इसका मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है। उसने हमें ऊंचाई दी हुई है ट्राइंगल की। हमने बनानी कौन सी ट्राइंगल है? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। हमने बनानी इक्विलेटरल ही ट्राइंगल है। तो उसका एल्टीट्यूड जो उसने है 4.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। आपने क्या करना है, एक जो है रे कोई भी जिसका नेम आप रख लें, एक रे वो यहाँ पे ड्रा कर लें और यहाँ पर हमने ना एक रे यहाँ पे ड्रा कर लेनी है। और इसको जो है आप जहाँ तक तकरीबन 8 सेंटीमीटर तक आप ले लें, कोई भी रे ले लें। तो एक हमारे पास जो यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट है जहाँ पे शो कर लें और एरो से इसको शो कर लें। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट से हमने एक पी पॉइंट लेना है। जो है सेंटर पॉइंट से हमने एक जो लाइन है वो ड्रा करनी है। तकरीबन हमने यहाँ पे इसके दरमियान में जो है कोशिश करनी है दरमियान से एक पॉइंट यहाँ पे बना लें, जिसको आप पी का नाम दे लें इसको। ठीक है। ये मैंने पी का नाम दे लिया इसको। पॉइंट बनाने का मतलब है हमने जो ट्राइंगल है वो हमने यहाँ पे सेंटर में बनानी है। अब यहाँ पर जो है आप एक एल्टीट्यूड जो उसने इसकी ऊंचाई दी हुई है, क्योंकि अगर बेस देता तो हम बेस नीचे यहाँ पे बेस लगाते और इजीली जो है इसकी ट्राइंगल वो कंप्लीट हो जाती। लेकिन चूंकि उसने एल्टीट्यूड दिया है, यानी ट्राइंगल है, जो एल्टीट्यूड का मतलब किसी ट्राइंगल का जो उसने ऊंचाई हमें बताई हुई है। जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे छोटी सी ड्रा करके बताता हूँ। ये ट्राइंगल है, ये जो इसकी ऊंचाई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है जी। यानी ऊंचाई उसने हमें बताई हुई है, बेस नहीं दी हुई। इस ऊंचाई की मदद से हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड के ज़रिए हमने इसकी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है। इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से एक जो है रे है वो हमने ड्रा करनी है। उसके बाद आपने इसका तकरीबन जो सेंटर पॉइंट है वो आपने ले लेना है। ठीक है। लेने के बाद आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी जो ऊंचाई हो, ये जो एल्टीट्यूड उसने दिया हो 4.3 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हमने ठीक है जी, ये हमें जो है एल्टीट्यूड जिसकी जो ऊंचाई है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने जो है 30 का एंगल ले लेना है। दोनों तरफ मतलब कैसे, आपने जो है डी को यानी प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखना है आपने। ठीक है। 30 का एंगल है जो यहाँ से ज़ीरो शुरू करें, या फिर अगर इजीली आपको जैसे समझ आती है कि ऐसे हम रखते हैं डी को।
ये मैंने यहाँ पे रख लिया। और 30 का एंगल है वो आप इस तरफ जो है 30 का एंगल लगा लें। यहाँ से 0 अपना आगे 10 20 30, ठीक है। ये पॉइंट है जो ये 30 का है। इसी तरह आप जो है इसकी दूसरी जानब आपने जो है 30 का एंगल लगा लेना है। टेन 20 30, ठीक है। दोनों जानब आपने जो है 30 का एंगल डॉट जो है वो लगा लिया। उसके बाद आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट तक आपने मिला देना है, ठीक है। और इसी तरह आपने ये, ठीक है जी। तो ये जो था हमारी रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल थी यहाँ पे, उसको ये भी आप बता दें कि ये जो है 30 का एंगल है और इसी तरह ये दूसरा एंगल है ये भी 30 का एंगल है, ठीक है। दोनों तरफ आपने 30 का एंगल लगा देना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमने सबसे पहले जो बनाई थी, इसको आप जो है एक्स का नाम दे लें, इसको आप वाई का नाम दे लें, ठीक है। और ये जो हमारी ट्रायंगल हमें जो मिली है, आप ये जो पॉइंट जहाँ से हमने ये काम किया है, इसको आप दे लें नाम ए का, क्योंकि इधर से हमने ये पहले पॉइंट हमारे पास ये था, उसके बाद हमने ये पॉइंट बनाया तो इसको आप बी का नाम दे लें। इसके बाद हम इस तरफ आए तो इसको आप सी का नाम दे लें, ठीक है जी। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी ये हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको जी, तो इसकी जो इक्वल ट्रायंगल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप अगर इसको ऐसे पैमाइश कर लें तो ये जो है तीनों तरफ से एक जैसी जो इसकी है पैमाइश आएगी। चूँकि बेस नहीं दी हुई थी, ये देखें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड जो मैं उसने दिया था, इसके मुताबिक हमने जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल वो बना दी। अब हमने क्या करना है, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, उसको आपने जो है गौर से देखना है जी। ये मैंने कंस्ट्रक्शन जो है इसका नोट किया है, आपने देखना है यहाँ पे इसका पार्ट 2, ठीक है। और ये है इसका 3rd, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक जो है रे ड्रा की थी एक्स वाई, हमने लिखा ड्रा लाइन एक्स वाई, एक लाइन एक्स वाई हमने ड्रा की एंड मार्क आ पॉइंट पी ऑन इट, यानी एक लाइन ड्रा करने के बाद हमने इस पर एक मार्क ड्रा किया जिसको मैंने पी का नाम दिया था, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने ड्रा एन एल्टीट्यूड पी ए, फिर मैंने जो है पी से ए तक जो एल्टीट्यूड उसने दिया था 4.3 सेंटीमीटर का, वो मैंने जो है वो ड्रा किया, ठीक है। 4.3 सेंटीमीटर एट पॉइंट पी पर 4.3 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड ड्रा किया। इसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 30 एट पॉइंट ए ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ दोनों साइडों पे हमने 30 का एंगल लिया, ड्रा किया ऑफ ए पी पॉइंट पर हमने दोनों तरफ 30 का एंगल इस तरफ भी और इस तरफ बोथ साइड्स, ठीक है। आगे मैंने फिर उसे बताया विच कट द लाइन एक्स वाई एट पॉइंट बी एंड सी, यानी कि वो हमने जो 2 एंगल्स लगाए थे 30 का, इस एक एंगल ने बी पॉइंट पर कट किया और एक जो एंगल है उसने सी पॉइंट पर कट किया, ठीक है। उसे यहाँ पे मैंने बता दिया। और फिर आगे आपने उसको बताया यहाँ पे एक हैंस जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल विद एल्टीट्यूड 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा जो है इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आगे जो है इसका पार्ट जो है 4 करेंगे।
इसमें भी उसने हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस एल्टीट्यूड की मदद से क्वेश्चन को हल करना है। इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट 3 में किया, इसी तरह आपने यहाँ पे एक रे जो है वो ले लेनी है। यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लें आप, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट जो है पी आपने ले लेना है, ठीक है। इसको आप सेम टू सेम भी नाम दे सकते हैं, इसको आप एक्स का ही नाम दे दें, इसको वाई का नाम दे लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने पी पॉइंट लिया है, इसको पी ले लें या ओ पॉइंट ले लें, हम वही सेम नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो उसने एल्टीट्यूड दिया है वो पी पॉइंट पर हमने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3.4 सेंटीमीटर का ये 3.5, 6 और 7, 3.7 सेंटीमीटर का आपने एल्टीट्यूड ले लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आपने दोनों तरफ जो है हमने इसका एंगल ले लेना है, 30 का एंगल दोनों तरफ। एक ये ले लिया और इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी एंगल ले लेना है 30 का, ठीक है। इसके बाद आप जो है लाइन ड्रा करके इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको आप ए ही का नाम दे लें, इसको आप बी का नाम दे लें और इसको सी का, ठीक है। ये जो एल्टीट्यूड है ये है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी जो है मतलूबा जो ट्रायंगल थी वो हमें हमारी बन गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं। जी, ये मैंने इसका कंस्ट्रक्शन ड्रा किया है, असल में सेम था, तो आपने इसको जल्दी से समझ लेना है। यहाँ पे इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है और ये थर्ड पॉइंट है इसका, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ड्रा आ लाइन एक्स वाई, मैंने एक्स और वाई एक लाइन ड्रा की एंड मार्क आ पॉइंट पी ऑन इट, मैंने पी एक इस पर एक पी पॉइंट बनाया। ड्रा एन एल्टीट्यूड पी ए का मैंने एक एल्टीट्यूड लगाया जिसकी जो पैमाइश थी 3.7 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 3.7 सेंटीमीटर एट पॉइंट पी, ठीक है। ड्रा एन एंगल ऑफ 30, मैंने इसके बाद दोनों तरफ जो है 30 का एंगल, इस तरफ भी मैंने 30 का एंगल और इस तरफ मैंने 30 का एंगल जो है वो ड्रा किया, ठीक है। जिसने जो दोनों तरफ बोथ साइड्स ऑफ ए पी विच कट दी लाइन एक्स वाई, जिसने एक्स वाई पर कट किया एट पॉइंट बी एंड सी, बी पर और सी पर, ठीक है। इसी तरह हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड 3.7 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा इसका कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।